सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने दिया इस्तीफा। अब होंगे उपचुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीटीवी न्यूज। मैं हूं आपका साथी शिवम अवस्थी। दरअसल आपने सोचा होगा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद ने आखिर किस पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, मैं बिल्कुल आपको सही बता दे रहा हूं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उपचुनाव होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो कन्नौज से चुनाव जीते हैं लोकसभा का, और वहीं पर अवधेश प्रसाद सबसे चर्चित, देश के सबसे वीवीआईपी सीटों में शुमार और सबसे चर्चित सीट अयोध्या यानी फैजाबाद से सांसद बन गए हैं। तो उन्होंने अपनी विधानसभा, जिस विधानसभा से वो विधायक थे मिल्कीपुर, वहां से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अखिलेश यादव करहल विधानसभा से विधायक थे। 2022 में इन्होंने आजमगढ़ से सांसद थे और इन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया था और करहल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जहां पर आजमगढ़ में फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। उसके बाद जो है धर्मेंद्र यादव को दिनेश यादव निरहुआ ने चुनाव हरा दिया था, लेकिन इस बार तो धर्मेंद्र यादव चुनाव फिर जीत गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट पर आकर। अखिलेश यादव करहल विधानसभा से विधायक चुने गए थे और नेता प्रतिपक्ष थे कि कन्नौज से लोकसभा का चुनाव ये जीत गए हैं। डिंपल यादव इनकी पत्नी 2019 में इसी सीट से चुनाव हार गई थी, लेकिन अखिलेश यादव 1,70,000 से अधिक वोटों से इस सीट से चुनाव कन्नौज से जीते हैं। तो आपको बता दूं अखिलेश यादव यहां पर अपनी जगह तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। ऐसी जानकारी जो आ रही है सामने कि शायद तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव अपनी जगह करहल विधानसभा से उपचुनाव में चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपना समीकरण बनाना शुरू कर दिया है और प्रत्याशी की तलाश करना शुरू कर दिया है कि किसे उपचुनाव में करहल में उतारना है, क्योंकि बीजेपी का बहुत अच्छा ग्राफ इस बार लोकसभा के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली है। और आपको बता दूं कि इनके सांसद बनने के बाद बड़ा, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में बड़ी अयोध्या छाई हुई है। बीजेपी ने बड़ा विकास किया अयोध्या में, लेकिन उसको लेकर भी यहाँ पर जनता नाराज दिखी और समाजवादी पार्टी का सांसद यहाँ पर अयोध्या की जनता ने बना दिया। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा है और वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी इन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कहा कि अब वो जो है लोकसभा के जो है सांसद हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। यानी अब मिल्कीपुर करहल ये सीट जो है क्या कहते हैं खाली हो गई है। अखिलेश यादव ने करहल से अपना इस्तीफा दे दिया है विधानसभा से, मतलब वो सांसद बन गए हैं। और वहीं मिल्कीपुर यानी जो विधानसभा अवधेश प्रसाद यादव के वो विधायक रहते हुए सांसदी का चुनाव लड़े और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी अब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होगा और करहल में उपचुनाव होगा। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद लालजी वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो भी विधायक थे तो वो भी सांसद बन गए, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि विधायक रहते हुए सांसद बन गए और यहाँ पर उपचुनाव होगा। अब उपचुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या बीजेपी यहाँ पर कैसे कैंडिडेट उतारती है। क्या वो सारे समीकरण देखे जाएंगे जो लोकसभा के चुनाव बीजेपी से भूल हो गई, और क्या इन उपचुनाव में बीजेपी को यहाँ से जीत मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।